हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे करंट अफेयर्स के क्लास में। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन वो सारे क्लास जो है हम कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन कल छूट गया है, मिस हो गया है, वो सारा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, चीताज बैक ऑन इंडियन सॉइल आफ्टर 70 ईयर्स। 70 साल बाद भारतीय धरती पर लौटा चीता। आप लोग न्यूज में सुने भी होंगे कि भारत में जो है चीता आया है 70 साल के बाद। ठीक है, तो देख लीजिए, यही है चीता। ठीक है, और आगे डिटेल में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। 8 चीता जो है वो आया है। ठीक है, 8 चीताज हैड लैंडेड इन ग्वालियर फ्रॉम नमीबियाज कैपिटल विंडहॉक ऑन सितंबर 17। ठीक है, 8 चीता जो है आया है भारत, जो कि ग्वालियर में आया है। ठीक है, ये जो आया है नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। ठीक है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से आई है ये 8 चीता, जो कि भारत के ग्वालियर में आई है। ग्वालियर जगह का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, 8 Namibian cheetahs have arrived in India in an ambitious project to reintroduce the spotted creatures that has divided wildlife experts after the big cat's local extinctions decades ago। यानी कि बहुत साल पहले जो है, चीता जो थी बड़ी बिल्लियां के स्थानीय विलुप्त होने के बाद वन्य जीव विशेषज्ञों को विभाजित करने वाले धब्बेदार जीवों को फिर से पेश करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना में 8 नामीबियाई चीता भारत आया है। ठीक है, नामीबिया से 8 बड़ी बिल्लियों का आगमन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के 72वें जन्मदिन के साथ मेल खाता है। ठीक है, जिस दिन चीता आया था भारत, उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी बर्थडे था। ठीक है, जिन्होंने पहली बार वन्यजीव पार्क में छोड़ा था। ठीक है, हु रिलीज द फर्स्ट इनटू ए वाइल्ड लाइफ पार्क। ओके, 8 अफ्रीकी चीते नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अपने नए आवास में जाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये जो 8 अफ्रीकन चीता जो आया है, इसको कहाँ रखा जाएगा, कौन से नेशनल पार्क में, याद रख लीजिए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये 8 चीता को रखा जाएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, साथ में ये भी याद कर लीजिए कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं। ये जो 8 चीता आया है, जिसमें कि 5 फीमेल्स चीता है और 3 मेल्स चीता है। ठीक है, इसको जो है स्पेशल कार्गो फ्लाइट बोइंग 717 से लाया गया है, जो कि ग्वालियर में लैंड किया था। ठीक है, दे विल बी देन ब्रॉट टू कूओ नेशनल पार्क इन हेलीकॉप्टर। अच्छा, ग्वालियर में आया था। ठीक है, फिर लेकिन ग्वालियर से जो है उसको कूनो नेशनल पार्क ले गया हेलीकॉप्टर से। याद कर लीजिएगा, ग्वालियर जगह नहीं है। ठीक है, जगह है कूनो नेशनल पार्क। ओके, देखिए, विराट कोहली बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने। ओके फ्रेंड्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अब एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन इस बार यह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। विराट कोहली अब पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके ट्विटर पे 50 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विराट कोहली की सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता है, जिसमें इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन फॉलोअर्स और फेसबुक पर भी 49 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, जो विराट कोहली के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, जान लीजिए। ठीक है, इंदौर टू बिकम कंट्री फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस।
स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा इंदौर। ठीक है। दिस ईयर इंदौर विल क्रिएट हिस्ट्री बाय इम्प्लीमेंटिंग ए फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। इस वर्ष जो है इंदौर जो है फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट करके एक इतिहास रचेगा। मेकिंग इट द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू डू सो। यह पहला सिटी होगा इंडिया का जो ऐसा करेगा। ठीक है। इस साल इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करके इतिहास रचेगा और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शहर बन जाएगा। स्मार्ट सिटी काफी आगे बढ़ी जब फर्म पटाई क्या है। The smart city advanced significantly when a memorandum of understanding was signed with the firm Pata Navigation। अच्छा, स्मार्ट सिटी काफी आगे बढ़ी जब फर्म पटा नेविगेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। समझौते ज्ञापन पर पाटा नेविगेशन के सह संस्थापक रजत जैन और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता जो कि आईएएस है, ठीक है, द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। BSF's first female camel riding squad ready to be developed along India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat। राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात होने के लिए तैयार BSF की पहली महिला ऊंट सवारी। ठीक है। यानी कि दस्ते जिसे आम क्या है जिसे स्क्वाड कहते हैं। ओके। The squad will participate for the first time in BSF Racing Day Parade on 1 दिसंबर। तो ये सब जो स्क्वाड जो है पहली बार 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस पैरेड में भाग लेंगे। ओके, याद रख लीजिएगा BSF रेजिंग डे पैरेड जो है 1 दिसंबर को है। यह दस्ता, ठीक है, यह स्क्वाड दुनिया में अपनी तरह का पहला स्क्वाड होगा। पुष्पेंद्र सिंह राठौर डीआईजी बीएसएफ बीकानेर ने बताया कि कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में बीएसएफ के बीकानेर क्षेत्रीय मुख्यालय में इस दस्ते को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपॉइंट्स विनोद अग्रवाल एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है। SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने विनोद अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक्टर मनोज बाजपेयी रिलीजेज बुक टाइटल मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आप लोग जानते ही होंगे मनोज बाजपेयी को। मनोज बाजपेयी जो हैं एक बिहार के ही कलाकार हैं। ठीक है। ओके। फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी रिलीज ए बुक टाइटल मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां इन प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा एट ए फंक्शन इन न्यू दिल्ली। यानी कि फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने नई दिल्ली में एक समारोह में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया। द बुक ऑफर्स ए बकेट ऑफ पोयम। इस किताब में जो है बहुत सारे पोयम्स, ठीक है, कह सकते हैं पुस्तक कविताओं का, ये जो पुस्तक है कविताओं का एक गुलदस्ता प्रदान करती है। ओके, मतलब कि इस किताबें में जो है बहुत सारे पोयम है। ओके। SBI touches ₹5 ट्रिलियन मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर फर्स्ट टाइम। SBI ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ। SBI ने पहली बार जो है 5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ। ओके, देख लीजिए भारत का सबसे बड़ा निजी ऋणदाता HDFC बैंक 8.838 ट्रिलियन रुपये के मार्केट कैप के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद ICICI बैंक 6.33 ट्रिलियन रुपये के मार्केट कैप के साथ है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो है HDFC बैंक के पास है, जो कि देश का भारत का सबसे बड़ा बैंक है HDFC।
ओके, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट लैंड, ठीक है, प्राइवेट लैंड है, भारत का प्राइवेट सबसे बड़ा बैंक HDFC। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।